ठीक है यार, इसमें क्या करते हैं ना, बहुत टफ टफ क्वेश्चन पूछते हैं वो लोग, तो चालाकी से बनाना उनको। ऐसा कुछ पूछ देंगे, देखो एक वायर इधर से आ रहा है, इधर चले आ रहा है बोल देंगे 45 डिग्री पे, ठीक है। किसी भी रैंडम लोकेशन पे पूछ देंगे, मान लो यहाँ पे कितना इफेक्ट है या फिर यहाँ पे कितना इफेक्ट है, ठीक है ना, कहीं पे भी पूछ देंगे। तुम्हें क्या करना है, तुम्हें इस वाले वायर पे 90 डिग्री गिराना है। आवाज आ रही है ना? यस सर। हाँ ठीक है। अब देखो कुछ भी ऐसा पूछ दिया है तो तुम्हें क्या करना है कि इस जगह पे पूछा है मान लो, ठीक है, तो दे विल गिव सम इन्फॉर्मेशन डेफिनेटली, यू जस्ट हैव टू कंसिडर द टू एज डिफरेंट, बिकॉज वेक्टर मेथड में सुपरपोजिशन काम करता है। तो एक बार एक एंड को और एक बार दूसरे एंड को, ठीक है, तुम्हें लेना है, और जो दोनों एंगल है वो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन से नापे जाते थे फ्रॉम द रेफरेंस लाइन। तो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन तो ये है, जिस जगह पे मतलब तुम खड़े होकर के ऑब्जर्व कर रहे हो फील्ड को, जिस जगह पे फील्ड को ऑब्जर्व कर रहे हो, और रेफरेंस लाइन ये है जो 90 डिग्री लाइन होती है। तो एक बार ये रहेगा जो लोअर पॉइंट के लिए, एक बार ये रहेगा जो अपर के लिए है, समझ गए? तो मान लो अगर 30 और 60 होंगे तो एक बार -30 डालोगे, एक बार 60 डालोगे, ठीक है, -30 एंड 60 डालोगे इसके। सिमिलरली इस वाले के लिए भी बनाना, तो -30 एंड 60 मानेंगे इसको, यहाँ पे ऐसे लिख करके छोड़ देता हूँ। सिर्फ इस वाले वायर के चलते बताया मैंने, ठीक है। अगर सिर्फ ये यहाँ से आ रही थी तो, है ना, याद रखना जरूरी नहीं इन्फिनिट इन्फिनिट वायर थे, वो वायर के कुछ सेगमेंट पे भी निकालने के लिए पूछ सकते हैं, ठीक है। अब आ चुका है सीबीएसई का धरती का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये मतलब ट्रूली सीबीएसई नहीं है ये, ट्रूली तो कॉम्पिटिटिव है ये, क्योंकि स्पेसिफिकली साइन सीबीएसई में साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 वाला फॉर्मूला नहीं है, ठीक है, बट एक रेक्टेंगल है मान लीजिए, जिसका ये लेंथ है 3 मीटर, ये लेंथ है ये लेंथ है 6 मीटर, ये लेंथ है 8 मीटर मान लो, और इसमें करंट बह रहा है 10 मीटर का, 10 एम्पियर का, 10 नहीं रखते 40 रख लेता हूँ फॉर द सेक ऑफ इट। सेंटर पे कितना बी है ये निकालने के लिए बोलता हूँ, ठीक है। तो टाइम की कमी के चलते मैं बता रहा हूँ, जस्ट हैव अ लुक। 4 अलग अलग तारे बोल रहे हैं, पहले तार के चलते बता सकते हैं क्या है ये वाला एंगल को कितना है करके? 45 होंगे। 3 मीटर हो गया, और ये 4 मीटर हो गया, ठीक है, तो कितना होगा 53 डिग्री, सॉरी। ठीक है। ये पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये रेफरेंस लाइन है, पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन से परपेंडिकुलर जब खींच चुके हो वायर पे, तो एक एंगल और एक और एंगल दोनों ही 53 यहाँ पे, अलग अलग नहीं है, ठीक है। तो तुम बोलोगे ड्यू टू दिस वायर, वायर नंबर 1, वायर नंबर 2, वायर नंबर 3, वायर नंबर 4, ऐसा नाम दे देता हूँ मैं, तो बी एट सेंटर ड्यू टू वायर 1, ड्यू टू 1, वो होगा म्यू 0 I बाई 4 पाई, दूरी, दूरी मतलब परपेंडिकुलर दूरी, कितना लिखूँ, 3 4 5 6, क्या लिखूँ बताओ? थ्री लिखेंगे हम, ये आंसर होगा इस वायर के चलते, ठीक है। और ये कितना होगा, इनवर्ट होगा आउटवर्ड होगा, कोई बता सकता है? सोचो मतलब, खुद से सोचो, आंसर मत देना, मैं 10 सेकंड दे रहा हूँ सबको। सर इनवर्ड। थैंक्स यार, आंसर मत देना बोले थे सर। ठीक है, तो ये थंब है इधर, और मेरा हाथ भी उधर की तरफ ही स्ट्रेच्ड है, अगर तुम देख पा रहे होगे तो। अब मैं इन्वर्ट कर रहा हूँ, मेरे लिए तो इन्वर्ट जा रही है, इन एनी केस तुम फिर से आई जे के कर सकते हो, ये इन्वर्ट है। क्या सभी वायर इन्वर्ट ही लगा रहे हैं? सोचो एक बार, हाँ सर, नहीं। हाँ सर। हर वाले, सब बड़ी लगाएंगे। हर कोई ही यस। इन्वर्ट लगाएगा, याद रखना, ठीक है। देखो ये वाले वायर में भी इन्वर्ट, ऊपर वाले वायर में भी इन्वर्ट,
तो कंप्लीट सर्कुलर लूप हो गया ना, तो सबको इन्वर्ट लगाएंगे, ये बात रट लो। अगर सर्कुलर है तो सब एक ही सेंस में लगाएंगे, है ना, मतलब इन्वर्ट ही नहीं, मतलब आउटवर्ड भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है। ठीक है, यहाँ पे तो क्लॉकवाइज था तो इन्वर्ट थे, सर्कुलर में सेम सेंस में लगाते हैं सब लोग यार। ठीक है, खैर इन एनी केस, तो जो नेट आंसर आएगा, अच्छा ड्यू टू टू देख लेते हैं एक बार। ड्यू टू टू को मैं सीधे लिख रहा हूँ, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर, 4 मीटर उसकी दूरी है, साइन 37 प्लस साइन 37, प्लस साइन 37। ठीक है, अब जो बी नेट है मैं उसको बोलूँगा 2 बार बी, बी ड्यू टू 1 है प्लस 2 बार बी ड्यू टू 2 है। ठीक है, बी ड्यू टू 1, बी ड्यू टू 2, सभी एक ही डायरेक्शन में है, तो ये आंसर है हमारा। अगर किसी को दिक्कत नहीं, ये लो फिर सर्कुलर वायर के चलते निकाल देता हूँ फिर आपको क्वेश्चन। मैं तुम्हें एक एडवाइस देता हूँ, जब तुम नोट्स बनाओ ना इसके, तो तुम जो एक्चुअल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाले भी हैं वो सभी लिखे जाओ बगल में। ठीक है, तो तुम्हें कॉम्प्रिहेंसिवली एक चैप्टर को रिवाइज करोगे, उसी समय तुम्हारा दूसरा चैप्टर भी रिवाइज हो जाएगा। फिर से बोल देता हूँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ने के लिए कम दिमाग चाहिए और मैग्नेटिज्म पढ़ने के लिए ज़्यादा दिमाग चाहिए। ठीक है, क्योंकि 3D में हो रही है हर चीज़ें। ठीक है, टफ तो बिल्कुल नहीं है, वाकई बताऊँ तो। अब इसमें मान लो कोई करंट फ्लो हो रहा है आई, ठीक है, इसके चलते सेंटर में सभी एलिमेंट जितने भी तुम ढूंढ पा रहे हो, छोटा सा एलिमेंट, क्यों छोटा सा एलिमेंट कर रहे हैं? बिकॉज अभी तक सिर्फ और सिर्फ हम लोग बायो सावर्ट जानते हैं, और बायो सावर्ट लॉ को जानते हैं, और एक तो स्ट्रेट वायर के चलते जानते हैं, और इसके अलावा तो कुछ सिखाया नहीं मैंने तुम्हें। नोट्स वाले स्टेटमेंट ये है कि, देखिए, नोट्स वाले स्टेटमेंट ये है कि हर जगह पे बी जहाँ पे भी लिख रहा है वो फॉर्मूला वहीं पे उसके करस्पॉन्डिंगली जो ई का फॉर्मूला था, ठीक है, जैसे 2 k लैम्डा बाई आर, ठीक है ना, वो सब चीज़ों को लिख लेना नोट से सर्च करके वहाँ वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक। नाउ अभी एक तो बायो सावर्ट जानते हैं और एक जानते हैं स्ट्रेट वायर, तो ये स्ट्रेट वायर तो है नहीं, लेकिन बायो सावर्ट तो एकदम बेसिक लॉ है ना। उसके चलते यहाँ पे एक जो डीएल एलिमेंट हम ढूंढ पा रहे हैं, उस एलिमेंट की दूरी यहाँ पे ये है। अब बताओ इन्वर्ट लगेगा कि आउटवर्ड लगेगा? अभी देख लो थोड़ा देर पहले ही, ठीक है, यहाँ पे क्या लगेगा, हर एक एलिमेंट के चलते। ठीक है, सभी इन्वर्ट लगा रहे हैं अगर सोच पा रहे होगे तो। ठीक है ना, एवरी वन, वहाँ वाला नीचे लगा रहा है, यहाँ वाला नीचे लगा रहा है, ऊपर से भी जब आओगे तो नीचे लगा रहा है, देख सकते हो अपनी तरफ से। ठीक है, कोशिश करना, इसके बिना नहीं बनेगा, मेरे को तो आता है, तुम अपना देखो। अब ये दूरी को आर लिख रखा है मैंने, ठीक है, यहाँ पे कितना होगा करके, तो मैं बोलूँगा कि छोटे से एलिमेंट के चलते इतना होगा, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई डीएल, डीएल इंटू दूरी इंटू साइन 90, क्योंकि हर एलिमेंट के लिए 90 डिग्री है। डीएल आर साइन 90, और हर के लिए आर ही है इस वाले केस में, तो हर के लिए अलग अलग दूरी नहीं है। ठीक है, अपॉन आर क्यूब। ठीक है, ओके, तो म्यू नॉट आई बाई 4 पाई, जब इंटीग्रेट कर रहे हैं, ठीक है, तो आर तो बाहर आ जाएगा, उसको फर्क नहीं है बिल्कुल भी, वो तो कांस्टेंट है बोल देगा, 9 sin 91 हो गया, तो डीएल का बस इंटीग्रेशन हो गया है। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ पे मैं तुम्हें एक ऐसी बात बताने वाला हूँ जिसका यूज तुम्हें 10-12 क्लास बाद भी आएगा एक बार। ठीक है, ओके, यूज ये है कि तुम ये बताओ डीएल वेक्टर का सम कितना होता है, मतलब अगर मैं डीएल डीएल को, यहाँ पे मैं डीएल को ऐड कर रहा हूँ असली में कि बी को ऐड कर रहा हूँ, ये बताओ।
यहाँ पे मैं आंसर को 0 लिखूँ कि 2 पाई आर लिखूँ? सर 2 पाई आर 2 पाई आर 2 पाई आर ठीक है, 2 पाई आर लिखेंगे, डेफिनेटली 2 पाई आर लिखेंगे। अच्छा ये बताओ, अगर मैं बोलता तुम्हें कि ये जो प्रॉब्लम मैंने पैरेलली बगल में बनाया है, इसमें सभी डीएल बार का सम कितना होगा करके, तो तुम क्या आंसर दोगे? सर 0 यहाँ पे 0 देंगे, ठीक है। ठीक है, याद रखना यहाँ पे ऐसा लग रहा है एक मिनट के लिए कि डीएल को ऐड कर रहे हैं, ठीक है, मतलब डीएल बार को ऐड कर रहे हैं ऐसा लग रहा है, बट वी आर नॉट एडिंग डीएल बार, वी आर एक्चुअली एडिंग डीएल क्रॉस आर। ठीक है ना, एक्चुअल एडिशन हम तो डीएल क्रॉस आर का कर रहे हैं, जो एक्चुअली में क्या है, फील्ड है। ठीक है, तो फील्ड को एक्चुअली में ऐड कर रहे हैं, डीएल बार को ऐड नहीं कर रहे हैं, तो ये मत करना प्लीज। यहाँ पे वाकई में 0 होगा, यहाँ पे ये करेक्ट है, दिस इज करेक्ट, बिकॉज यहाँ पे डीएल्स को ऐड कर रहे हो, वेक्टर्स को। यहाँ पे हियर वी आर एडिंग डीएल क्रॉस, ठीक है, विच इज नॉट द सेम एज एडिंग डीएल बार, ठीक है, देयरफॉर नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, 2 पाई आर रहा है। वैसे भी हमने इसको वेक्टर से हटाकर कैसा कर रखा है, बट आगे जाकर क्या आएगा, जहाँ पे तुम इतना ध्यान नहीं दोगे और मैं वहाँ पे बताऊंगा कि देखो तुमसे गड़बड़ हो गई थी। ठीक है, 2 पाई आर लिखने के चलते मैं सीधा आंसर लिख रहा हूँ, ऊपर में 2 पाई आर लिखा होता, 2 पाई ने 2 पाई को मार दिया होता और यहाँ पे 2 आर आता। सही है क्या? ठीक यस है, सर। करेक्ट है। मैं ऐसा याद रखता था इसको ऐसे ही खुद को बोलने के लिए कि साला जहाँ पे एक्चुअली में पाई आ सकता था वहाँ पे पाई नहीं आया, पता नहीं क्यों, आई डोंट नो, मेरा दिमाग काम कर जाता था इस तरीके से कि ओके यहाँ पे पाई नहीं रहेगा, नोटिस, नो पाई, सर्कल है बट पाई नहीं है। ठीक है, व्हाट अ शेम, प्लीज यार कैसे भी करके याद कर लो। अच्छा, इसमें हर एक एलिमेंट से अगर पूछते तो हर एक एलिमेंट बोलता कि मैं बगल वाले एलिमेंट को नहीं जानता, मैं इंडिपेंडेंट एक एलिमेंट हूँ, ठीक है, और मैं इनवर्ड लगा रहा हूँ। ठीक है, इसी बात पे इसके चलते कितना होगा यहाँ पे बी, ये बताओ। ये कोई है जो 10 एम्पियर करंट लेकर के जा रहा है, ठीक है, इसकी रेडियस है 5 मीटर, तो यहाँ पे सेंटर में बी कितना म्यू होगा? नॉट म्यू नॉट आई बाई म्यू नॉट 2 आर बोलते हैं, ठीक है, लेकिन उसका हाफ बोलते हैं। हाफ, देखो तो म्यू नॉट बाई 2 म्यू आएगा। नॉट आई बाई 2 आर तो रहता अगर पूरे लोग रहते, ठीक है ना, लेकिन अब आधे लोग ही कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, आंसर आएगा। ठीक है सर। ठीक है? अच्छे से याद रखना इस बात, ये आर नहीं है, म्यू नॉट है, क्योंकि हर बंदा अपने में इंडिविजुअल है ना इसमें, इसी बात पे इसमें एक कोई जो ऐसे कर लेते हैं, कोई थीटा डिग्री का एक एलिमेंट है, ठीक है, जो थीटा थीटा डिग्री मतलब थीटा बना रहा है, तो हम लोग बोलते हैं कि ये मगअप करना है ना, मेमोराइज। हम लोग क्या बोलते हैं कि म्यू नॉट आई बाई 2 आर लगाता फुल सर्कल, लेकिन उसको मैं क्या कर रहा हूँ, 2 पाई एंगल में ब्रेक कर दे रहा हूँ, और अभी कितने लोग लगाने आए हैं, सिर्फ थीटा लोग लगाने आए हैं। ठीक है, अगर रेडियन में है तो ऐसा लिखोगे। ठीक है, समझ गए होंगे, और अगर डिग्रीज में होगा तो लेंथ ऑफ आर्क नहीं है। क्या होगा, म्यू नॉट आई बाई 2 आर, मैं बोलता 360 डिग्री में बांट दिया है, बट यहाँ पे थीटा डिग्री वाले लोग लगाने आए हैं। ठीक है, तो जैसे पुराने केस में क्या हुआ, इस वाले में म्यू नॉट आई बाई 2 आर, और यहाँ पे 2 पाई, ठीक है, बट यहाँ पे कितने थे, सिर्फ पाई लोग आए थे फॉर हाफ सेक्टर। कुछ डाउट है क्या किसी को? एन टर्न रखे हैं और सेंटर में पूछा हुआ है, तो मैं बोलूंगा म्यू नॉट आई बाई 2 आर, एक टर्न लगाता, ठीक है, लेकिन एन लोग ऐसे हैं, एन ऐसे टर्न है,
है ना, हर एक टर्न तो अपने इंडिविजुअल है ना, तो म्यू नॉट एन आई बाई 2r n टर्न्स के लिए। याद रखो n कैन बी फ्रैक्शन, n कैन बी फ्रैक्शन ऑल्सो, मतलब 10 टर्न है नहीं बोल रहा हूँ, आधा टर्न है बोल रहा हूँ, मतलब फॉर मतलब 1/4 टर्न मान लो, 1/4 टर्न के लिए n कितना होगा, 1/4 होगा। तो म्यू नॉट आई बाई 4, सॉरी म्यू नॉट आई बाई 2r ठीक इंटू 1/4। तो चाहे तुम n के कंसेप्ट से समझो चाहे थीटा के कंसेप्ट से समझो, बात एक ही है। यस ठीक है, वो लोग घिनौना मजाक करते हैं, एक बात याद रखना, बहुत ही घिनौना मजाक, वो लोग ऐसे कर देते हैं कुछ, ये वाला एंगल दे देंगे तो मर मर जाना, ठीक है, इतने में मरने लगे तो फिर छोड़ दो फिर, ठीक है? उसी में ही कुछ लोग निकल लेते हैं भाई, इतने में ही। ये लो जेई का सबसे स्टैंडर्ड क्वेश्चन, दुनिया की हर स्ट्रीट में मिलेगा। क्या हो रखा है यहाँ पे, ये पाथ है, ठीक है, इन्फिनिट दुनिया से आ रहा है 10 एम्पियर, इसका जो सर्कल का रेडियस है वो है 4 मीटर, ठीक है, फाइंड बी एट सेंटर, बी, तो मैं ऐसे लिख रहा हूँ, देखो तो सही कर रहा हूँ क्या, मैं बोल रहा हूँ पहले एक इन्फिनिट वायर का छोटा सा बस हिस्सा कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है, पूरी इन्फिनिट वायर कर रही है, बस छोटा सा नहीं कर रहा है, कोई फर्क नहीं है, छोटे से एलिमेंट को इग्नोर कर लेते हैं। म्यू नॉट आई बाई म्यू नॉट आई बाई, इन्फिनिट वायर है ना, तो 2 पाई, इन्फिनिट वायर है तो पाई रहेगा, स्ट्रेट है, स्ट्रेट में पाई आता है, सर्कल में पाई नहीं आता है ना, इंटू आर, ठीक है। ये कितना, ये किधर कर रहा है, ये यहाँ पे बी पूछा है मेरे से, बी, ठीक है, तो ये तो आउटवर्ड कर रहा है इतना, फील कर पा रहा है, आउटवर्ड कर रहा है स्ट्रेट वायर, है ना, इन्फिनिट वायर जो है ऐसा कर रहा है सर आउटवर्ड, और इतने के साथ में मैं सम करना चाह रहा हूँ किस चीज को, अभी तो मैंने वायर का देखा, अब मैं रिंग का करूंगा, अब रिंग के चलते आएगा म्यू नॉट आई बाई 2r, पाई नहीं आएगा यहाँ पे, ठीक है, लेकिन ये इन्वर्ट कर रहा है, ठीक है, समझ रहे हो, तो इसको मैं प्लस के भी लिख सकता था, इसको मैं माइनस के भी लिख सकता था, प्लस माइनस आउटवर्ड इन्वर्ट बोलने की जगह पे, तो यहाँ से म्यू नॉट 10/2r, मतलब ये तो अपना तरीका है यार लिखने का, मतलब कॉमन कैसे ले रहा हूँ उसको मैं क्या बताऊँ, ठीक है, मैंने 1/पाई ले लिया यहाँ पे, ठीक है, इसको प्लस के रहने दिया, इसको माइनस कर दिया, -1/, सही है क्या, चेक करो, इतना किधर, इतना मैंने के कैप को यस कैसे सर माना था, आउटवर्ड ठीक? इतना मैंने के कैप को माना था, ठीक है? यस सर इसी को, चलो और नहीं पूछना। इस चीज को देखो, इसमें उसमें फर्क है सर्कल ही, समझ रहे होगे, परफेक्ट बनाने की कोशिश करी है मैंने, ठीक है, बट ये परफेक्ट दोनों ही बना नहीं, ऐड हो जाएगा हाँ, ठीक है, 10 एम्पियर है, 10 एम्पियर है, ठीक है, तो इसमें आंसर आएगा म्यू नॉट आई बाई 4r, 4r, म्यू नॉट आई बाई 4r, तो यहाँ पे एक बार तो पाई रहता, और वो भी इस बार ऐड हो जाएगा, और दोनों किधर की तरफ, बाहर आउटवर्ड की तरफ कर रहे हैं, ठीक है, चेक करना है एक बार, इस फॉर्म में याद नहीं रखना है यार तुम्हें, वो दोनों इंडिविजुअल को सम कर रहे हैं ऐसे याद रखना, मैं कभी आज से पहले ऐसे नोटेशन लिखा नहीं हूँ, मैं दोनों को इंडिविजुअली लिख करके ऐड करता हूँ, अगर मुझसे पर्सनली पूछोगे तो, ठीक है, राइट इट लाइक दिस ओनली हमेशा, क्योंकि मेरे को बड़ा अजीब लगता है ऐसे लिखने से पर्सनली, 4πr, ठीक है, इसके साथ ऐड हो रहा है म्यू नॉट आई अपॉन 4, सर इको हो रहा है क्या आपका आवाज मुझे तो नहीं हो रहा, इको हो रहा है क्या बाकी लोग को, घंटी वंटी बज रही है क्या पीछे बैकग्राउंड में आपके हाँ जी सर घंटी बज रही, हाँ ठीक है सर सर सब, सर हाँ
सर अपन जो एंगल वाला किया उसमें उससे भी घिनौना मजाक कर दिया तो ये ऊपर में मैंने मतलब उसके आर्म्स को भी रुकना ना, यहाँ पे 2 पाई होगा ना, यहाँ पे 4 नहीं होगा, 2 होगा। हाँ। 2r, ठीक है, ओके, बोल, हाँ बोल। सर मैं वही बोल रहा था, अगर उससे भी घिनौना मजाक हो गया हमारे साथ तो क्या घिनौना? एक क्वेश्चन होता है जैसे वो हाँ, एंगल वाला किया उसमें उसके आर्म्स को भी इंक्लूड कर दिया वायर में, तो उसमें तो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा ना। कौन से वाले में? हाँ, अरे तो जो प्रॉब्लम आएगी वो तो बनाना ही होगा। कुछ आया दिमाग मत बताना। जैसे ये देखो, जल्दी जल्दी बता रहा हूँ ये 2 क्वेश्चन को, बियर अप। देखना जल्दी से, देखो 10 एम्पियर है, आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, और वायर यूनिफॉर्म है ना, बी एट सेंटर पूछ देते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन के वर्ड्स को ध्यान देना, बी ड्यू टू, अगर स्क्वायर ऑनली पूछा होता, स्क्वायर ऑनली मतलब ये वाले पार्ट और ये वाले पार्ट को कंसिडर नहीं करना है मान लो, ठीक है। तो देखो कैसा होता, ये 10 आता है यहाँ पे ना, तो यहाँ और यहाँ में डिवाइड होता है वो पक्का, ठीक है। अगर तुम सोचोगे तो ये इसको आर 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 और आर रेजिस्टेंस का अगर मान लोगे, तो 10 को तुम क्या कर रहे हो, 3 आर और 1 आर में ब्रेक कर रहे हो, 3 आर और 1 आर, ठीक है। तो इसमें से कितना जाएगा, 4 आर में ब्रेक कर दिए, है ना, और इसमें 3 आर दे दिए, और इसमें कितना जाएगा, 10/4 आर में ब्रेक किए और उसको आर दिए, ठीक है। तो यहाँ पे 10/4 एम्पियर जाएगा और यहाँ पे 30/4 एम्पियर जाएगा, ठीक है। बी यहाँ पे 0 आएगा सेंटर में, बी डी टू स्क्वायर ऑनली जो होगा वो 0 आएगा। क्यों 0 आएगा? क्योंकि देखो ये 3 गुना है और ये आउटवर्ड लगा रहा है यहाँ पे, इसके चलते जो हो रहा है वो आउटवर्ड आ रहा है, ठीक है। और इसके चलते जो हो रहा है वो इनवर्ड आ रहा है, इसके चलते जो हो रहा है वो इनवर्ड आ रहा है, ठीक है। हाँ, इसके चलते जो हो रहा है वो इनवर्ड आ रहा है, और तीनों ही 1/3 हैं उसके। सर कंप्लीटली आइडियल रहा वायर तो। कंप्लीटली आइडियल रहा वायर तो, आइडियल मतलब कभी भी चाहे कैसे भी रहे यार, ये परफेक्टली आइडियल मतलब 0 रेजिस्टेंस बोल रहे हैं। परफेक्टली आइडियल मतलब बी ड्यू टू एंटायर लेंथ पूछेगा तो क्या बोलोगे, 0 तो होगा ही स्क्वायर के चलते, प्लस प्लस पूरे इन्फिनिट वायर के चलते, माइनस इतने वाले हिस्से के चलते, समझ रहे हो ना, माइनस वो छोटे से हिस्सा मतलब 1/4 के चलते, समझ रहे हो कि 0 किसके चलते आया, स्क्वायर, पूरे इन्फिनिट वायर को लिए पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक ले लिए, लेकिन कुछ पार्ट को डबल ऐड कर बैठे हो इस पार्ट को, ठीक है। तो इसको हटा देना प्लीज, आई होप समझ गए होगे। आज इतने ही रखते हैं, इतने ही रखते हैं, कुछ पूछना तो बोलो। इसको डबल ऐड कैसे कर रहे हैं? देख, जब एक बार इसको जोड़ा तो तूने चारों वायर को गिन लिया है, फिर Yes, sir. पूरे इन्फिनिट वायर को देख रहा है, पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक को, ठीक हाँ है। हाँ ठीक, तो yes, एक बार sir. तो इसको जोड़ ही चुका था ना, -1/4, ये वाला 1/4 ना, कोई भी 1/4 मत उठाना जिसमें 30/4 जा रहा है उसी को, कॉमन लॉजिक Yes, का sir. ये तो मैं क्या ही बताऊँ इसमें। ठीक है, तो देखना चाहिए।